So welcome once again, ladies and gentlemen. In the West Zone Inter-University Volleyball Tournament 2024-25 hosted at SRTMU Nanded, Sri Ramanand Tirth Marathwada University Nanded, with the broadcasting partner Freedom Global Sports Network and USAI. Here we are at the day 2. This match is going. It is between Sri Jagdish Prasad Tibrewala University, Junjunu, versus Lakshmi Narayan College of Technology, भोपाल मध्य प्रदेश. इस 7-6 का तो स्कोर हुआ था, पर फिलहाल रेफरी ऑफिशियल से कुछ बात कर रहे हैं. वाओ, आठ 5 का वो स्कोर. श्री जगदीश प्रसाद तिब्रेवाला यूनिवर्सिटी और फिलहाल आगे है और 9-5 हो गया अब, और 4 पॉइंट से लीड करते हुए नजर आएंगे हमें लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उनके सामने. वाह, ये बॉल भी नेट के बहुत ज्यादा क्लोज थी. ये पॉइंट किसी को भी मिल सकता था, पर अभी फिलहाल ऑफिशियल जी हाँ, और नेट टच हुआ है वहाँ पे, और इसके चलते वो स्कोर, वो एक पॉइंट वहाँ मिलेगा वहाँ LNCTU को. वाह, क्या स्पाइक हमें देखने को मिला है. ये भी पॉइंट में तब्दील होगा और एक पॉइंट और बढ़ाएगा जगदीश प्रसाद तिब्रेवाला यूनिवर्सिटी. उनके अकाउंट में एक पॉइंट और ऐड होगा और 10-6 के साथ 4 पॉइंट के साथ अब भी लीड करते हुए नजर आएंगे. चलिए दोबारा से नेट टच हुआ है. प्लेयर जब जब नेट टच करेगा वो अपोजिट टीम को एक पॉइंट जाएगा. ये रूल ब्रेक कर रहे हैं JJT यूनिवर्सिटी. 7-10 हो गया स्कोर, 3 पॉइंट से पीछे LNCT. वो सर्व कराएंगे. व्हाट अ स्पाइक एंड व्हाट अ ब्लॉक, बट उसके बाद बाहर गिरेगी ब्लॉक के बाद. टाइमिंग तो अच्छी थी वो ब्लॉक की. यहाँ भी ड्रॉप करना तो चाहते थे, पर बाहर कर बैठेंगे. अवे का इशारा किया रेफरी ने और एक पॉइंट और दिया है LNCTU को, तो 8-11. ये देखिए एक और बार, वो एक अच्छी ड्रॉप हो सकती थी वहाँ.
एक और अटैक का प्रयास, पर ये भी बाहर। एक पॉइंट और जाएगा एलएनसीटीयू को। 9-11 का वो स्कोर, अब सिर्फ 2 पॉइंट पीछे है। ये पहला सेट है। ये भी बहुत ज्यादा बाहर, पर इस बार वो बाहर गई है एलएनसीटीयू के थ्रू। यहाँ और उनकी जर्सी के ऊपर आपको एलएनसीटी हॉक्स का वो सिंबल देखने को मिलेगा, वो जो लोगो है एलएनसीटी हॉक्स का, एलएनसीटीयू उनकी जर्सी के ऊपर। वो थोड़ी देर में जब आपको देखने को मिलेगा तो हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि उसका मतलब क्या है। ये तो टाइम आउट लिया गया है। चलिए वो टाइम आउट जो है तो कुछ सेकंड्स अभी वो स्ट्रेटजी बनाएंगी दोनों टीम। लेट्स सी किसने क्या स्ट्रेटजी बनाई होगी। वाओ, ब्लॉक करने का बहुत अच्छा ट्राई, पर ये ब्लॉक उतने अच्छे से एग्जीक्यूट कर नहीं पाए। पॉइंट मिलेगा फिलहाल एलएनसीटीयू को ही। जी हाँ, ये देखिए एलएनसीटीयू, ये देखिए जर्सी के ऊपर एलएनसीटी हॉक्स का वो जो सिंबल है, उसका मतलब है कि वो टाई अप वो जो देखने को मिलेगा वो एसोसिएटेड है यूएसएआई के साथ। जो भी वो यूएसएआई एफजीएसएन जो भी एसोसिएटेड रहता है, जो यूनिवर्सिटीज़, उनको हम अलग से उनका लोगो प्रोवाइड करते हैं और एक नाम देते हैं। एलएनसीटीयू को एलएनसीटी हॉक्स दिया है। ऐसे आपको स्क्रीन के ऊपर भी देखने को मिलेगा एसआरटीएमयू ईगल्स, वो भी आपको वही दर्शाएगा कि उनका भी जो एसोसिएट हमारे साथ हुए हैं यूनिवर्सिटी, जो जो यूनिवर्सिटी हमारे साथ एसोसिएटेड है, हम उनको एक अलग से लोगो प्रोवाइड करते हैं, एक अलग से वो पहचान देते हैं उनको। जैसे एसआरएम है, एसआरएम स्पाइकर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई है मुंबई शार्क्स, वैसे ही एलएनसीटीयू है एलएनसीटी हॉक्स और एसआरटीएमयू ईगल्स। ऐसी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एसोसिएटेड है यूएसएआई के साथ। ये 11-16 का स्कोर हो चुका है, 17-11 और 6 पॉइंट से आगे अभी जेजेटी। बहुत ही अच्छा ट्राई, तो बहुत अच्छा था ब्लॉक का, और उसके बाद वो रैली अलाइव रखने का वो भी ट्राई तो अच्छा था। ओ वाह, ये तो किल था डायरेक्ट। व्हाट अ स्पाइक।
एक और अच्छी सर्व। वाह, यह अटैक का प्रयास बहुत अच्छा था गुलिया का, पर ये पार नहीं करा पाओगे। बहुत ही अच्छा ब्लॉक हमें देखने को मिला एलएनसीटी हॉक्स का। एक बार और देखिए इसको, ये देखिए ये गुलिया, यहाँ वो अटैक करने का प्रयास, पर क्या ब्लॉक था, शानदार। एक बार और गुलिया का प्रयास। वाह, ये अंक मिला किसको है, आइए देखें ऑफिशियल के थ्रू। आई रेफरी ने इशारा कर दिया है, वो अंक मिलेगा वहां पे एलएनसीटी हॉक्स को। जी हाँ, वो रेफरी के चेहरे पे मुस्कान भी थी। वो अंक देते हुए, क्योंकि उनको पता था कि ये बहुत, वाह, ये भी डायरेक्ट किल, ये भी अच्छे स्पाइक। ये तो डायरेक्ट ऑफिशियल जो वहां बैठे थे दूसरे कोर्ट के ऊपर, ये डायरेक्ट उनके हाथ पे जाके लगी है, उनके हाथ से पेन भी झटक गया था। चलिए एक बार और वो सर्व। ओ वाह, कोई जवाब नहीं है गुलिया की सर्व का एलएनसीटी हॉक्स के पास। एक और गुलिया की सर्व, पर इस बार बाहर गिरेगी ये, और पॉइंट देके जाएगी। वो अवे का इशारा किया है रेफरी ने। एलएनसीटी हॉक्स को एक पॉइंट मिला है, अभी 15-22 का हो गया वो स्कोर, 7 पॉइंट से पीछे है अभी एलएनसीटी हॉक्स। ये जाएगी गैप में, ये गोगी, वो हल्का सा एक कदम उन्होंने जो पीछे लिया था, शायद वहां पे कंफ्यूजन बनी। वो लिब्रो हमें देखने को मिल रहे थे फिलहाल, वो शायद वो रैली जिंदा रख सकते थे। चलिए एक बार और, नवीन ने सेट तो अच्छी करी, और विवेक की ये स्पाइक, ये एक पॉइंट दिलाएगी और जेजेटी को ही। चलिए अब एक सब्स्टिट्यूट भी देखने को मिल रहा है हमें जेजेटी के अंदर। ये भी स्पाइक जाएगा, पर ये पॉइंट दिला पाएगा या नहीं? जी नहीं, अभी तो नहीं। विवेक अच्छी कोशिश इस बार। अमन नहीं, अमन नहीं, एक गुलिया का ही प्रयास था। वो सेंटर अटैक करना चाहते थे पर वो कर नहीं पाएंगे, ये नेट के पार नहीं जाएगी और ये पॉइंट जाएगा एलएनसीटी हॉक्स के पास। वाह, इस बार भी पॉइंट मिलेगा विवेक, वो एक पॉइंट और दिलाने में वो सफल तो हुए हैं।
चलिए, और ये खत्म कर दिया पहला सेट जेजेटीयू ने 7 पॉइंट की उस लीड के साथ। 25-18 का वो स्कोर। पहला सेट जीत के 1-0 किया है। और दूसरे सेट की तरफ बढ़ते हुए दोनों टीम।
Once again, ladies and gentlemen, welcome. In the West Zone Inter-University Volleyball Tournament 2024-25 hosted at Shri Ramanand Tirth Marathwada University, Nanded, Maharashtra. With a broadcasting partner. Obviously, you are watching on Freedom Global Sports Network and USAI. ये सेकंड सेट है. पहला सेट जगदीश प्रसाद तिब्रेवाला यूनिवर्सिटी उन्होंने अपने नाम किया था और इस सेट में भी 3 पॉइंट आगे हैं. स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ उनके लिए. 4-1 का स्कोर हमें देखने को मिलेगा बोर्ड के ऊपर. LNCT हॉक्स, ये अच्छा स्पाइक था जरूर, पर ये अवे का इशारा करेंगे रेफरी. उसके साथ 1 पॉइंट और मिलेगा. 5-1 का होगा वो स्कोर अब, और 4 पॉइंट के साथ लीड करते हुए नजर आएंगे हमें सेकंड सेट की शुरुआत में. चलिए, ये भी बाहर गई थी तो वो 6-1 हो गया स्कोर अब. वाओ, क्या क्विक सेट था ये. ये भी अच्छा स्पाइक था जरूर, पर ये बाहर जाएगी. LNCT हॉक्स, उनको मिला 1 पॉइंट. विवेक की ये सर्व, ये नेट के पार नहीं आई थी. वो LNCTU को 1 पॉइंट और दिलाएगी. ये सर्व इससे थोड़े बेहतर की उम्मीद तो है. ये बहुत बाहर मार बैठे. इस बार भी कोऑर्डिनेशन, वो एक अच्छा कोऑर्डिनेशन देखने को मिल नहीं रहा हमें LNCTU हॉक्स का. वो पिछला सेट वो हारे जरूर थे. इस सेट में वो लीड में नहीं है, लीड दे बैठे हैं, पर आपको फोकस रहना पड़ेगा. कि नहीं, ये अवे गई है. ये रेफरी ने इशारा कर दिया है कि ये बाहर है, ये पॉइंट मिलेगा, पर वो ना खुश उस फैसले से. JJT उनकी टीम.
वाह, ये भी डायरेक्ट किल है। Oh, what a beautiful spike that was. पिछले मुकाबले में जो आरडीवीवी जबलपुर वो देखने को मिल रहे थे, इस मुकाबले में वो काम कर रही है जेजेटी यूनिवर्सिटी। और क्विक सेट का नतीजा वो हो तो सकता था पॉइंट में, पर क्या बढ़िया डिफेंस था वो डिग हमें देखने को मिला, बहुत अच्छा। और इसके ये भी अच्छा सेट और ये भी बाहर गिरेगी, क्या बात है। निश्चय वो एक पॉइंट दिलाएंगे एलन सिटी हॉक्स को। 7-9 का वो स्कोर होगा अभी। 2 पॉइंट, सिर्फ 2 पॉइंट से पीछे हैं अभी। वो 1-2 पॉइंट का वो फासला जो था वो भी शायद कम कर देंगे एलन सिटी हॉक्स। अरे यहाँ पे थोड़ा कोऑर्डिनेशन, यहाँ वो कनेक्शन नहीं देखने को मिला अच्छा। निश्चय उनका हाथ लगा जरूर था, वो नेट के करीब थे। उसके बाद अक्षत, उसके बाद वो सीधा गिरी। ये भी पार तो नहीं आएगी, 1 पॉइंट और आएगा एलन सिटी हॉक्स के पास। विवेक वो अच्छी ट्राई कर रहे हैं बार बार। ये खराब सर्विस। मोहन 1 पॉइंट दे बैठेंगे जेजेटी को। 12-7 का अब वो स्कोर देखने को मिलेगा हमें। 5 पॉइंट के साथ लीड अब भी कर रही है जेजेटी यूनिवर्सिटी, और वो एक टाइम आउट का इशारा भी रेफरी के थ्रू। कुछ सेकंड्स वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे दोनों टीम्स। अरे ये भी गिरेगी तो अंदर ही, तो इसका मतलब जेजेटी को एक और पॉइंट। यहाँ जेजेटी 13-7 के स्कोर के साथ 1 पॉइंट और मिलेगा तो डबल की लीड बना लेंगे। अच्छी ड्रॉप, वो अच्छा जवाब मिला है जेजेटी का इस बार। अरे वाह, ये क्या ब्लॉक था ये अंकित का। एक पॉइंट और दिलाया है अंकित ने अभी अपनी टीम को। आइए एक और बार देखिए इस ब्लॉक को, क्या ब्यूटीफुल ब्लॉक था ये। देखिए आशु वो एक अच्छा स्पाइक एग्जीक्यूट करना चाहते थे, पर इस बार वो पॉइंट मिलेगा जरूर एलन सिटी हॉक्स को। अब 9-14 का वो होगा स्कोर। 8-14 का वो स्कोर। डबल की लीड हो तो गई थी, जी हाँ डबल की ही रहेगी अब भी। 8-15 का वो स्कोर। ये लीजिए। ये भी ब्लॉक का प्रयास तो बहुत अच्छा था, पर बहुत बाहर जाएगी, उसके चलते ये पॉइंट मिलेगा जेजेटी को ही। 16-9 का वो होगा अब स्कोर। 7 पॉइंट के साथ लीड कर रहे हैं जगदीश प्रसाद तिब्रेवाला यूनिवर्सिटी। अरे यहाँ पे ये सुयश की एक खराब स्मैश। इस स्पाइक का बहुत अच्छा ट्राई तो था, बट
ये बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा एग्जॉस्ट हो गए हैं। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वो डगमगाता हुआ देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि वो 17-9 का स्कोर है। चलिए ये तो मिलेगा पॉइंट, ये तो आवेगा ही है, ये तो क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। वो 10-17 का वो स्कोर होगा अभी। 7 पॉइंट से पर अभी पीछे है एलन सिटी हॉक्स। चलिए ये तो अच्छी सर्व थी। ये तो आशु, 1 पॉइंट कमाया है उन्होंने एलन सिटी हॉक्स के लिए। 11-17 और आशु के पास ही रहेगी अब भी सर्व, क्योंकि इतनी अच्छी सर्व जो आपने कराई है। चलिए एक सर्व और देखते हैं आशु की। ये तो बाहर जाएगी, ये तो पॉइंट देगी जगदीश प्रसाद तिब्रेवाला यूनिवर्सिटी को। और 19-12 उस स्कोर के साथ जगदीश प्रसाद तिब्रेवाला यूनिवर्सिटी एक बार फिर सब उनके पास ही। ये भी यहाँ 1 पॉइंट और जाएगा। एलन सिटी हॉक से इससे थोड़ा अच्छे की उम्मीद है, थोड़ी बेटर परफॉर्मेंस उसकी उम्मीद है। चलिए 1 पॉइंट और मिला है अभी जेजेटी को। ही तो 21-13 हो चुका है वो, और 21-13 के बाद इस सर्व के बाद पता चलेगा कि 22-13 होगा या 14-21 होगा स्कोर। नवीन की बेहतरीन वो सेट हमें देखने को मिली, और एक अच्छा स्पाइक, सीधा किल। चलिए वो सर्व कंटिन्यू करते हुए जेजेटी। वाओ, एक और स्पाइक, एक और किल एंड एक और पॉइंट। 23-13। 24-13। चलिए एक लास्ट पॉइंट चाहिए जेजेटी को, ये दूसरा सेट अपने नाम करने के लिए। ये सेट पॉइंट है जी, हाँ ये मिलेगा, ये गिरेगी गैप में, और इसी के साथ वो अच्छी सर्व एस हमें देखने को मिलेगा इस बार उस एस के साथ। चलिए एक नहीं 2 पॉइंट चाहिए थे उस टाइम, अब एक चाहिए। और ये भी मिलेगा, और इसी के साथ ये सेट की भी समाप्ति। जेजेटी यूनिवर्सिटी 25-13 12 पॉइंट की लीड के साथ ये दूसरा सेट खत्म किया है, और ये दूसरा सेट अपने नाम करके और तीसरे सेट की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगी ये गेम। तो तीसरा सेट अपने नाम करेंगे तो ये मुकाबला भी खत्म हो जाएगा, ये राउंड भी अपने नाम कर लेंगे। ये सेकंड राउंड का मुकाबला है।
जेजेटी वो अब भी आगे देखने को मिलेगी तीसरे सेट के अंदर भी 3 पॉइंट का वो, अरे वाह ये तो पॉइंट बहुत अच्छा लिया है एलएनसीटीयू ने। ये एलएनसीटी हॉक से बात जाएगा जी हाँ, वो गिर गई थी, रेफरी भी वही समझा रहे हैं उनको। ये तो पॉइंट जाएगा एलएनसीटी हॉक से पास, ये अच्छा पॉइंट था, ये 2-3 का स्कोर होगा। ओ वाओ ये अच्छी स्पाइक थी, जरूर क्या ला पाएंगे, वो ले आए हैं, वो लाने में सफल हुए नहीं जी, नहीं हुए हैं। ओ हाँ वो नेट टच हुआ है शायद, वो शायद नेट टच हुआ था तो उसके चलते वो पॉइंट मिल गया है जेजेटी को 5-3। वाह अच्छा ब्लॉक, पर ये भी नेट टच हुआ है। ये गोगी ने पहले ही बोल दिया है कि अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप, उन्होंने खुद ही बता दिया था वहाँ पे कि हाँ मेरा नेट टच हुआ है। ये तो नेट के पार नहीं आएगी, इसका मतलब 6-4 होगा अब स्कोर। अंकित की वो सर्व, चलिए एलन सिटी ने पार तो कर दिया उसको। वाह स्पाइक तो बहुत अच्छा था अंकित का, पर ये बाहर गिरेगी और जिसके चलते वो पॉइंट वो मिलेगा एलन सिटी हॉक्स को ही। तो 5-6 का वो स्कोर, 1 पॉइंट से पीछे है सिर्फ। तीसरा सेट है ये, और थर्ड सेट क्या, अरे वाह ये क्विक सेट, वाह व्हाट अ सेट दैट वाज नवीन। जी हाँ ये भी अंक मिलेगा फिलहाल जेजेटी को ही, तो उनको 1 पॉइंट और मिला है, इसका मतलब 8-5, 3 पॉइंट से लीड कर रहे हैं जेजेटी ये तीसरे सेट में। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सर्व गुलिया, पर ये हल्का सा अंदर होना चाहिए था, ये बाहर गिरेगी। ओ सर्व में जान बहुत थी, अगर वो अंदर गिरती तो शायद पॉइंट मिलता, पर वो तो जब गिरेगी तब पता चलेगा कि वो पॉइंट मिलेगा या नहीं। ये सर्व भी बाहर गई है, ये भी पॉइंट मिलेगा जेजेटी को ही, ये अवे का पॉइंट। 9-6 अब भी 3 पॉइंट से आगे। विवेक वो नेट के कितने क्लोज खड़े थे और उसका बहुत फायदा उठाया। ये भी पॉइंट मिलेगा गोगी की सर्व का। 11-6 5 पॉइंट के साथ ये जो लीड चल रही है, ये दोबारा से वो कॉन्फिडेंस वो बिल्ड अप तो कर दिया इस सेट के लिए भी, वो कॉन्फिडेंस वहाँ वो तोड़ दिया एलन सिटी हॉक्स का दोबारा से। ये तीसरा सेट है, 2 सेट पहले ही हार चुके हैं एलन सिटी हॉक्स, और तीसरे सेट के अंदर भी 5 पॉइंट से पीछे रहना मैच के स्टार्टिंग में ही।
ये अच्छा। अभी फिलहाल वो टाइम आउट लिया था। दो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं दोनों ही टीम्स। कौन किस स्ट्रैटेजी के साथ आएगा अभी वापस कोर्ट के अंदर। चलिए गोगी की वो सर्व, ये बाहर गिरेगी। पॉइंट मिलेगा वो अवे का एलन सिटी हॉक्स को। 7-11। अब 12-7। 5 पॉइंट के साथ लीड कर रहे हैं जेजेटी यूनिवर्सिटी। नवीन के हाथ में वो सर्व। ये तो पार नहीं आएगी। पॉइंट मिलेगा वो नवीन को, जेजेटी यूनिवर्सिटी को। 13-7 के साथ वो 6 पॉइंट की लीड है अभी। 6 पॉइंट की जो लीड है, क्या वो 7 पॉइंट की होगी इस सर्व के बाद नवीन की। चलिए सर्व कराई तो अच्छी सर्व है ये, बिल्कुल ठिकाने पे गिरी है जहां वो चाहते थे। और ये स्पाइक ये जाएगा अवे। 14-7 की वो होगी लीड। 7 पॉइंट की लीड हुई है। ये वाला पॉइंट तो एलन सिटी हॉक्स को गया। 8-13 हुआ है। ओ वाह, क्विक सेट। और ये स्पाइक डायरेक्ट किल में कन्वर्ट किया। अब हो गया 14-8। 6 पॉइंट की वो लीड के साथ विवेक, उनके हाथ में वो सर्व। क्या ब्यूटीफुल सर्व थी ये, सीधा गैप में जाके गिरी है। और 15-8 का होगा वो स्कोर। एक बार और वो जंप सर्व देखने को मिलेगी हमें विवेक के थ्रू। चलिए ये पॉइंट तो मिला एलन सिटी हॉक्स को। और 9-15, वो भी कम कर सकते हैं, ज्यादा पीछे है नहीं। वाह अंकित, ये स्पाइक पॉइंट में कन्वर्ट किया है इसको। 7 पॉइंट की लीड हो चुकी है अब। विवेक की एक बार फिर से वो स्पाइक हमें देखने को मिलती, पर वो विवेक की जो पोजीशन थी जब उन्होंने वो स्पाइक एग्जीक्यूट किया, वो अटैक के लिए आगे आए, तो वहां गैप आ गया था थोड़ा सा। अमन वो टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, जिसका नतीजा वो 1 पॉइंट मिलेगा एलन सिटी हॉक्स को। क्या बात है, वो स्पाइक के बाद गैप फाइंड करना ब्यूटी है वो। ये तो बाहर गई है, ये तो पॉइंट मिलेगा जी। हाँ अवे गई है ये। 11-16। और 5 पॉइंट के साथ अभी भी लीड कर रही है जेजेटी जी। नहीं 5 नहीं, अब तो 6 कर दो, तो 17-11 का स्कोर होगा।
ये भी अच्छा सेट और ये अच्छी स्पाइक। एक पॉइंट और उन्हीं के फेवर में जाएगा, जेजेटी यूनिवर्सिटी के। 18-11 के साथ 7 पॉइंट के साथ लीड कर रहे हैं। और सिर्फ 7 पॉइंट और चाहिए ये मुकाबला खत्म करने के लिए, पर ये तो बाहर गिरेगी। ये तो 12-18 का स्कोर करेगी अब। तीसरा सेट अगर जेजेटी यूनिवर्सिटी 7 पॉइंट के साथ अपने नाम करती है तो ये राउंड भी खत्म हो जाएगा। ओ ये भी क्विक सेट था और ये भी अच्छा स्पाइक। नवीन सेटर कमाल का है जेजेटी यूनिवर्सिटी का। वो क्या सेट करके देता है और उसके बाद जो अटैक आता है वो अनप्रिडिक्टेबल रहता है। जी हाँ, यहाँ तो लेब्रो संभाल नहीं पाएंगे इरफान। ये तो पॉइंट मिलेगा एलन सिटी हॉक्स को ही। 13-19। चलिए अब सर्व। और ये बहुत बाहर सर्व। जेजेटी यूनिवर्सिटी 20-13 7 पॉइंट के साथ लीड करते हुए नजर आएंगे अब वो। गोगी के हाथ में वो सर्व है तो सही। एक ये अटैक गुलिया बहुत जोर से मारा था ये। इतना जोर से मारा कि बहुत बाहर गिरी, जिसका नतीजा 1 पॉइंट मिला एलन सिटी हॉक्स को। यहाँ पे ये अटैक तो है विवेक का। चलिए अब नवीन के हाथ में सर्व है। और क्या सर्व डाली थी नवीन ने। और उसके बाद वो नवीन का वो सेट दोबारा से और अमन का वो स्पाइक। कमाल है नवीन। एक बार और उन्हीं के पास सर्व रहेगी 22-14 के साथ। वाओ, और ये भी पॉइंट आएगा जेजेटी यूनिवर्सिटी के पास 23-14। और इस बार भी सर्व जो है वो नवीन के पास ही रहेगी कंटिन्यूसली। वो कंटिन्यू 3 पॉइंट आए हैं, जिसका मतलब हुआ 23-14। चलिए दोबारा नवीन बॉल के नीचे सेट करके दी है अंकित को। और स्पाइक ब्लॉक करने की कोशिश अच्छी थी एलन सिटी हॉक्स की, पर वो बाहर गिरेगी और 1 पॉइंट और मिलेगा वहाँ जेजेटी यूनिवर्सिटी को ही 24-14। और उसी के साथ यहाँ 1 पॉइंट और चाहिए, सिर्फ 1 पॉइंट चाहिए। नवीन के हाथ में वो सर्व थी ज़रूर। ये पार आती है और नवीन को मिलती है तो वो सेट करने में, जी नहीं यहाँ पर नहीं आएगी। यहाँ तो पॉइंट जाएगा एलन सिटी हॉक्स का। ये तो एलन सिटी हॉक्स, ये तो उन्होंने कमाया है इस पॉइंट को। तो 15-24। नेट टच हुआ ऐसा कह रहे हैं, तो इसके चलते वो पॉइंट मिलेगा एलन सिटी हॉक्स को। चलिए यहाँ इरफान, इरफान टू नवीन, नवीन टू अंकित, पर ये पार नहीं जाएगी। ये तो नेट पे रह जाएगी। अंकित का वो स्पाइक का बढ़िया प्रयास था जरूर। चलिए एलन सिटी हॉक्स। वाह, एक और बार नवीन का वो क्विक सेट और अमन
उनका वो स्पाइक इस मुकाबले को करेगा यहाँ पे खत्म 25-17 के स्कोर के साथ। 8 पॉइंट की लीड से ये थर्ड सेट को भी खत्म किया है, तो 3 सेट वो जीत चुके हैं 3-0 के साथ। जेजेटी यूनिवर्सिटी एलन सिटी हॉक्स उनके सामने वो 3-0 की वो विन। अगले राउंड में बढ़ते हुए नजर आएंगे हमें जेजेटी यूनिवर्सिटी। ये राउंड वेस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024-25 होस्टेड एट एसआरटीएम नांदेड़ महाराष्ट्र। विद द ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर FGSN एंड USAI। इसी के साथ ये राउंड होता है खत्म। आप सभी से मिलेंगे हम अगले राउंड के ऊपर इसी चैनल पे अगली लाइव के ऊपर। कहीं मत जाइएगा, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि अगला लिंक भी आपको सबसे पहले चाहिए, तो बेल नोटिफिकेशन जो आता है वो दबाइएगा।